क्या जातिवाद हिंदुओं की देन है? वर्ण परिवर्तन का उदाहरण। 6ठी शताब्दी के पल्लव वंश के उरुवल्ली ताम्रलेख के अनुसार राजा वीरकूच, जो कि ब्राह्मण थे, अपने बल और मर्यादा से क्षत्रिय वर्ण धारण किया था, अर्थात वे ब्राह्मण से क्षत्रिय हो गए थे। उपनाम परिवर्तन का उदाहरण। लगभग 1074 वर्ष पूर्व हमें गोहरवा के कलचुरी ताम्रलेख में मिलता है। इस लेख के अनुसार ब्राह्मण सीलू उपाध्याय का पुत्र मालहू अवस्थी था और उसका पुत्र पंडित शांति शर्मा था। चारों वर्णों की स्थिति देखते हैं। ब्राह्मण वर्ण जन्मानुसार वर्ण होने पर भी ब्राह्मण के नियम अत्यंत कठोर थे। उन्हें शुद्धता, अध्ययन, ध्यान, जीव प्रेम और कठिन तपमय जीवन गुजारना पड़ता था। रत्नदेव द्वितीय के सर्वो अभिलेख अनुसार पद्मनाभ नामक ब्राह्मण को वराहमिहिर के समान सभी विद्याओं में निपुण बताया है। इसी ताम्रलेख में ब्राह्मण महासोन का वर्णन है, जो कि वेद, 6 दर्शन, कला, वेदांग और वेदांत में निपुण था। उसने अपने अंत समय में जाम्बतीर्थ नामक स्थान पर 50 दिनों के उपवास के साथ प्राण त्याग अथवा समाधि ग्रहण की थी। क्षत्रिय वर्ण क्षत्रिय शस्त्र के साथ साथ शास्त्रों में भी निपुण होते थे। कलचुरी राजा कुमारपाल को खरोद अभिलेख में सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञाता, छंद शास्त्र और चाणक्य के साहित्य, नीति व अर्थशास्त्र में निपुण बताया है। इसी तरह पृथ्वीदेव द्वितीय के राजन पाषाण लेख में जगपाल को महान क्षत्रिय, देव, ब्राह्मण, अग्नि पूजक और पुराण, महाभारत आदि शास्त्रों का श्रोता तथा रामायण का अध्येता कहा है। वैश्य वर्ण वैश्य व्यापार के साथ साथ प्रशासन पर भी ध्यान देते थे। उनका समाज में इतना गौरव था कि राज्य की रानी भी उन्हें पुत्र समान मानती थी। इसका उदाहरण रायपुर के संग्रहालय में संग्रहित एक अभिलेख में मिलता है। इस अभिलेख के अनुसार रानी लाच्छल देवी, जो कि क्षत्रिय वर्ण की थी, ने वैश्य वल्लभराज को अपना पुत्र माना था। शूद्र वर्ण अभिलेखों में जहाँ तक शूद्रों की बात है, हरिब्रह्म कालीन खलारी प्रस्तर लेख में उन्हें शुद्ध आचरण वाला बताया है। इतना ही नहीं, वे इतने धनवान थे कि अपने सामर्थ्य से मंडप सहित भगवान नारायण का मंदिर निर्माण भी करवाते थे। अभिलेख के अनुसार शिवदास के पुत्र मौची देवपाल ने स्वसामर्थ्य और श्रद्धा से भगवान नारायण का मंदिर निर्माण करवाया था। इस प्रशस्ति का सूत्रधार एक ब्राह्मण दामोदर मिश्र था। इस अभिलेख में मौची देवपाल के कार्य की भी भूरी प्रशंसा मिलती है। इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि लगभग 15वीं सदी में भी शूद्रों की आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ थी। वे मंदिर बनवाने तक का सामर्थ्य भी रखते थे। उनसे किसी प्रकार का छुआछूत नहीं था। उनके मंदिर प्रवेश पर भी कोई रोक नहीं थी, अपितु उनको तो अन्य वर्णों के समान ही पूर्णतः धर्म संबंधित सभी अधिकार प्राप्त थे। सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद और गर्व से कहो हम हिंदू हैं।